Hello friends, myself Manish Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. In this we'll discuss about the result preparation policy of CBSE for class 12th. इस वीडियो के अंदर हम लोग कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम किस तरीके से तैयार होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पैंडेमिक की वजह से सत्र 2021 के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए CBSE ने जो परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए जो पॉलिसी बनाई है उसके बेसिस पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो सर्कुलर है ये 17 जून 2021 को CBSE ने रिलीज़ किया था, उसी के ऊपर ये डिस्कशन बेस्ड है। बैकग्राउंड क्यों कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में चर्चा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते हैं। और क्या रीज़न है उसका रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। किस तरीके से असेसमेंट होगा? एज़ पर द इंफॉर्मेशन schools have conducted different types of number of test exam for class 12 for the session 2020-2021। जैसा कि आपको पता है कि स्कूलों ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग कई टेस्ट एग्ज़ाम सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 12 के लिए आयोजित किए हैं। Due to school closure caused by COVID pandemic, most of the classes and exams tests were conducted online by the school. कोविड पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारी क्लासेस और एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए गए। Some schools were also successful in conducting in-person examination usually done as preparatory test for pre-board examination. कुछ स्कूल्स ने ऑफलाइन भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन करवाएं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू द स्कूल्स। वो उस कंडीशन पर डिपेंड कर रहा था कि क्या रिलैक्सेशंस दिए गए हैं लोकल अथॉरिटीज़ ने और क्या कंडीशन रही है, उसके बेसिस पर उन्होंने कंडक्ट भी करवाए। ब्रॉडली आइदर ऑल और सम ऑफ द यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल। स्कूल्स ने यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट करवाए हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन इन द ऑनलाइन मोड, और ये लगभग ऑनलाइन मोड में ही करवाए गए हैं। फॉर सम स्टूडेंट्स एकेडमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग असेसमेंट वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस एंड कनेक्टिविटी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं रह पाया, क्योंकि या तो उनके पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। उस कंडीशन में रिज़ल्ट तैयार करने के लिए जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं। एलिमेंट 1 में क्लास 12th का रिज़ल्ट, एलिमेंट 2 में क्लास 10th का रिज़ल्ट और एलिमेंट 3 में क्लास 11th का रिज़ल्ट। तो क्लास 12th के अंदर किस तरीके से मार्क्स का अलॉटमेंट होगा या मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हम उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इन द असेसमेंट फॉर क्लास 12th आर द रिजल्ट ऑफ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्कूल। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्लास 12th के लिए जो भी यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं स्कूल के द्वारा, उनको शामिल किया जाएगा। Due to the nature of the online examination from homes and different accesses to digital infrastructure, solely relying on these scores is not prudent for 2 reasons. लेकिन क्योंकि ये सारे जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए हैं, बच्चों ने घर पे रह के दिए हैं, इसलिए पूरा का पूरा इन्हीं के बेसिस पर असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। क्या रीज़न है उसके? फर्स्ट, the result of online examination held this year may not truly reflect the performance of student as these were not in similar setting for all। इस साल जो रिज़ल्ट थे, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड किए गए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आयोजित किए गए थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होकर के बच्चों का रिज़ल्ट तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन सब का अपना अपना अलग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था।
सेकेंड, दिस एग्जामिनेशन नॉट बीइंग बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय CBSE। दूसरा, ये वो एग्जामिनेशन नहीं है जो बोर्ड के थ्रू कंडक्ट करवाए गए हैं। ओके, इसलिए वो स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इसमें सब्जेक्टिविटी को अवॉइड नहीं किया हुआ होगा। इसलिए इन दो रीज़न की वजह से सिर्फ कक्षा 12वीं के टेस्ट के बेसिस पर ये रिज़ल्ट तैयार नहीं किया जा सकता। To address these two concerns, the Class 12 school-based assessment need to be supplemented by standardized examination conducted in pre-COVID time. इसलिए क्लास 12 के स्कूल बेस्ड असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए कोविड से पहले का जो टाइम था उसको इन्वॉल्व यहाँ पर किया गया है। To obtain a holistic, fair, precise and unbiased assessment of the student, additional information of the performance by the same student will help in obtaining results which are more accurate. एक holistic, fair, precise और unbiased assessment तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स की जो दूसरी परफॉर्मेंस थी उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है ताकि एक अच्छा रिजल्ट तैयार किया जा सके। फिर दूसरा इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व किया गया है वो क्लास 10th। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द करंट कोहार्ट ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स फिट द रिक्वायरमेंट। इस सेशन के लिए कक्षा 12वीं के बच्चों का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसको लिया जा सकता है, क्योंकि वो बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन में बी ट्रीटेड एज ए मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटी। कक्षा 10 के एग्ज़ाम्स को स्टूडेंट की एबिलिटी को मेज़र करने के लिए चेक किया जा सकता है। दिस वॉज द ओनली पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड फॉर एक्चुअल ईयर एंड असेसमेंट। ओके, ये एक अकेला ऐसा पब्लिक एग्जामिनेशन है जो बोर्ड ईयर एंड असेसमेंट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करवाता है। When conditions were normal and the examination were conducted in a regular standardized manner without any deviation from the scheme announced by the board at the start of academic session. जब conditions normal थे और एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे तो वहाँ से इतना डेविएशन नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 10th को शामिल किया गया है। However, it is likely that a student may not have been इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 10th। जबकि ये भी सही है कि कोई बच्चा क्लास 10th के अंदर सभी सब्जेक्ट के अंदर इक्वली इंटरेस्टेड नहीं होता है या इक्वल इंटरेस्ट नहीं रखता है। एंड मे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन ए फ्यू सब्जेक्ट, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में उसने अंडर परफॉर्म किया हो। सिंस द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो एट द टाइम ऑफ टेकिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दैट दोज मार्क्स विल काउंट टुवार्ड्स द ऑल इम्पोर्टेंट क्लास 12th रिजल्ट्स। क्योंकि जब बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस वक्त उनके माइंड में कभी नहीं था कि ये मार्क्स 12th के मार्क्स के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द स्कोर ऑब्टेन इन थ्योरी एग्जाम्स एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स। इसलिए 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स थ्योरी के जो हैं उनके एवरेज मार्क्स को इसके लिए काम में लिया जा सकता है। टू गिव बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स ऑफ ओमिटिंग द स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच दे अंडर परफॉर्म ड्यू टू एनी रीज़न। तो क्योंकि बच्चों ने किसी भी रीज़न से अगर किसी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उसकी परफॉर्मेंस को अवॉइड करने के लिए 5 में से जो बेस्ट एग्जामिनेशन हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। टू एडिशनल कंसर्न रिमेन विद इंक्लूजन ऑफ क्लास 10th बोर्ड। उसके अलावा भी 2 रीज़न और हैं। फर्स्ट, द स्टूडेंट्स एबिलिटी में हैव इवॉल्व्ड सिंस व्हेन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स वर हेल्ड। जब क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस वक्त भी उनकी एबिलिटी को यहाँ पर इवॉल्व किया गया है। सेकेंड, द बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन क्लास 10th बोर्ड में नॉट coincide with the subjects being taught and assessed in class 12th। दूसरा रीज़न ये था कि क्लास 10th के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे हो सकता है क्लास 12th के अंदर बच्चे ने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हों। द थर्ड एलिमेंट फॉर द मार्क्स
allotment or result preparation, that is class 11th. It is therefore advisable 11th results as well in the overall assessment since they were held only a year ago. इसलिए ये एडवाइजेबल होगा कि क्लास 11th के रिजल्ट्स को भी यहाँ पर ओवरऑल असेसमेंट के फॉर्म में इंक्लूड किया जाए, जो कि एक साल पहले हुए हैं. वर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड सीनियर सेकेंडरी सिलेबस, जो कि सीनियर सेकेंडरी सिलेबस के ऊपर बेस्ड थे. एंड वर कंडक्टेड इन सेटिंग दैट अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन, और वो लगभग स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th have appeared in the class 11th examination conducted in the year 2019-20 in an offline mode in the schools. जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उन्होंने क्लास 11th का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में स्कूल में दिया है. बाय द टाइम द लॉकडाउन वॉज डिक्लेयर इन मार्च 2020. लॉकडाउन जो है वो मार्च 2020 में डिक्लेयर हुआ था. द एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड इन अ रेगुलर मैनर विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम द स्कीम डिसाइडेड बाय द बोर्ड वेल इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन. ये एग्ज़ामिनेशन जो थे वो बोर्ड की पॉलिसीज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है. अनलाइक क्लास 10th, द एग्जामिनेशन इन क्लास 11th इज़ बेस्ड ऑन द सीनियर सेकेंडरी सिलेबस. जिस तरीके से क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो सीनियर सेकेंडरी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, उसी तरीके से 11th भी सीनियर सेकेंडरी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है. एंड गिव्स ए गुड इंडिकेशन ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटीज़ इन देयर प्रीफर्ड सब्जेक्ट, और स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को उसकी जो प्रीफर्ड सब्जेक्ट हैं उसमें उसको इजीली क्या और एक्यूरेटली एक्सेस कर सकता है. द एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड फॉर फुल ड्यूरेशन इन एग्जामिनेशन हॉल अंडर प्रॉपर सुपरविजन, और ये जो एग्जामिनेशन थे वो फुल ड्यूरेशन में अंडर प्रॉपर सुपरविजन में ऑर्गेनाइज किए गए थे. एज अ रिजल्ट दिस एग्ज़ाम हैज़ हाईली रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फेयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. इसलिए इन एग्जामिनेशंस को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर किया गया है. Issues have been brought to the notice of the board regarding overall less award of absolute mark in class 11th to student due to stringent marking. Issued have been brought to the notice. बोर्ड के नोटिस में ये चीज़ भी आई है कि क्लास 11th के लिए स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो stringent मार्किंग की गई है. This should not be the matter of concern as this aspect will be taken care by the moderation policy to be applied. कि टाइट मार्किंग, स्ट्रिजेंट मार्किंग का मीनिंग हुआ टाइट मार्किंग, तो उसके लिए यहाँ पर बोर्ड की मॉडरेशन पॉलिसी को भी अप्लाई किया जाएगा. द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th असेस्ड इन ए क्रेडिबल मैनर thus provide an unbiased measure of the upcoming performance of the student in class 12th. In some cases it is possible that student might not have applied themselves fully in the class 11th exams. ये भी हो कुछ केसेस में ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट ने 11th के एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं लिया. However, this will be addressed to an extent by taking into consideration class 10th marks along with class 11th marks. इसलिए क्लास 11th के साथ साथ क्लास 10th के मार्क्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. Assessment of practical and internal examination. All the schools have completed or are in the process of completion of their practical internal assessment as per scheme of assessment of the board. These marks will be incorporated as such in the final result for each subject. सभी स्कूलों में लगभग प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जामिनेशन हो चुके हैं या हो जाएंगे, इसलिए उनको भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है. नाउ इन क्लास 12th examination, bifurcation of marks in theory and practical internal assessment in various subject is as follows. किस तरीके से होता है कि थ्योरी अगर 80 का है तो प्रैक्टिकल 20 का होगा, थ्योरी अगर 70 की है तो प्रैक्टिकल 30 का होगा, थ्योरी 60 का है तो प्रैक्टिकल 40 का होगा, थ्योरी अगर 50 की है तो प्रैक्टिकल 50 का होगा, और थ्योरी अगर 30 की है तो प्रैक्टिकल 70 का होगा. It means the overall marking for class 12 will be given out of 100. The student will be assessed out of maximum 100 marks for each subject. स्टूडेंट का असेसमेंट हर सब्जेक्ट के लिए
100 मार्क्स में से किया जाएगा. एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड 20, 30, 40, 50, 70 marks are for practical or internal assessment and 80, 70, 60, 53, 30 marks are for theory examination conducted by the board. Based on the circular, internal assessment have already been done by the schools and a majority of schools have uploaded their data on the CBSE portal. It is required that all the schools should upload the marks of practical or internal assessment latest by 28 June as communicated by number this one. तो यहाँ पर स्कूलों को प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 28 जून तक एनी हाउ अपलोड कर देने हैं. ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट of theory portion of 80, 70, 60, 50, 30 marks will be done by the school based on the following. किस तरीके से बाइफर्केशन होगा? क्लास 12th का 40% रखा जाएगा वेटेज, क्लास 11th का 30% और क्लास 10th का 30%. क्लास 11th मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, सिर्फ थ्योरी को इन्वॉल्व किया जाएगा. क्लास 10th मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट. मतलब 5 जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से 3 जो सब्जेक्ट हैं जिनमें बेस्ट परफॉर्म किया उसका एवरेज मार्क्स लेकर के फिर उसका 30% यहाँ पर लिया जाएगा. असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स, जस्ट लाइक दैट. थ्योरी मार्क्स 80, अगर 80 मार्क्स की है तो क्लास 10th का 24 होगा, 11th का 24 होगा और 12th का 32 हो जाएगा. प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट अगर 20 मार्क्स का है तो क्लास 10th में ये इसका 24, क्लास 11 में 24 और क्लास 12th में ये 52 हो जाएगा. 20 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, ओके. क्लास 10th 24 एज इट इज़, क्लास 11th 24, ओके. क्लास 12th 52, ओके. 52 कैसे हुआ? 32 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 52. अगर 70 का है तो उसी प्रोपोर्शन में इसको कैलकुलेट किया जाएगा. कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, द कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स फॉर क्लास 12 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन 1 or more यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन. क्लास 12 के लिए जो थ्योरी मार्क्स का जो वेटेज होगा वो उनके एक या एक से ज़्यादा यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पर बेस्ड होगा. द रिजल्ट कमेटी ऑफ द स्कूल में डिसाइड वेटेज टू बी गिवन टू ईच एग्ज़ाम बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट. तो स्कूल लेवल पर जो कमेटी ऑर्गेनाइज की जाएगी वो डिसाइड करेगी कि किस एग्ज़ाम को कितना वेटेज देना है 40 में से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कमेटी में बी of the considered view that only the pre-board exams may be taken into consideration, then a full weightage can be given to the component. अगर कमेटी ये डिसाइड करती है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ही कंसिडर करना है तो पूरे 40 मार्क्स उसी में से दिए जाएंगे. सिमिलरली अनदर स्कूल रिजल्ट कमेटी में डिसाइड टू गिव इक्वल वेटेज टू प्री बोर्ड एग्ज़ाम एंड मिड टर्म एग्ज़ाम. दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कुछ जो दूसरे स्कूल उनकी रिजल्ट कमेटी प्री बोर्ड और मिड टर्म एग्जामिनेशन दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं 2020. सो एज फार एज यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड examination are concerned during the session 2021, following is possible. There may be difference in terms of the mode of conduct of examination, either may be online or offline, that some of the students may not have appeared in any or some of the examination conducted by the school. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स किसी एक एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुआ हो या बहुत सारे एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुआ. In all above the cases, result committee constituted by the school will have to address the challenges based on the analysis. Okay, result committee को अपने लेवल पर इन challenges को analysis करना होगा. Study of the situation prevailing in the school and thereafter draft a criteria for the assessment of class 12th component. तो क्लास 12 कंपोनेंट के लिए उसको अपना एक असेसमेंट क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा. कमिटी इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल टू टेक एनी डिसीजन आफ्टर एनालिसिस. एनालिसिस के बाद कमिटी डिसीजन लेने के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है. एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल एंड विद द स्टूडेंट्स. द एम शुड बी टू कवर एज ब्रॉड एज ए रेंज ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. असेसमेंट के लिए काफ़ी ब्रॉड रेंज इन्वॉल्व कर सकते हैं. द rationale for the criteria should be well thought out, objective and should be documented in the form of rational document annexure 2.
explaining in detail how the school assessment marks for class 12th component. The reason for the weightage given to different examination tests in cases where students have not appeared in none of the test categories, then basis of the assessment should be indicated. The committee should in all cases clearly record all its decision in writing with the decision in the rational document and take decision. कहने का मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस असेसमेंट से रिलेटेड क्लास 12th के लिए, उसका सॉल्यूशन कमेटी को डिसाइड करना है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है. देन क्लास 11 थ्योरी मार्क्स जो आए हैं क्लास 10th आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उनका एवरेज लेके दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, रिजल्ट कमेटी में कौन कौन होंगे? 5 मेंबर होंगे. प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल चेयरपर्सन, 2 सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल टीचिंग क्लास 12th, जो सीनियर मोस्ट टीचर होंगे 2 जो क्लास 12th को पढ़ाते हैं. 2 टीचर फ्रॉम नेबरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचिंग क्लास 12th कोऑप्टेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर. दूसरे स्कूल के ऐसे सीनियर टीचर जो क्लास 12th को पढ़ाते हैं वो भी इसमें होंगे. तो टोटल 5 मेंबर्स होंगे. Special invitee, the result committee may also invite a teacher with IT background for full-time assessment and computation of results. किसी IT expert को भी वो involve कर सकते हैं. Subject teachers shall be present in committee for deliberation as when performance of their subject and students being discussed and recorded. Subject teacher को भी committee member के साथ में cooperate करना होगा, present रहना होगा. Yeah. Honorarium to the committee members. The external committee member will be paid a total fixed honorarium of Rs 2500 each by the board. 3 internal committee members and IT teacher will be paid a fixed honorarium of Rs 1500 each by the board. Okay. Assessment moderation of class 11th and class 12th component. कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा वो यहाँ पर दिखाया गया है. As marks of class 11th and 12th component will be awarded at school level, they will strictly not be comparable across a school due to the variation in the quality of the question paper. जितने मार्क्स आए हैं क्लास 11th या 12th के इंटरनल एग्जामिनेशन में वो एज इट इज़ वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की जो क्वालिटी होती है वो उसके रिजल्ट को वेरिएट कर सकती है. इसलिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन या मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई किया गया है. देयरफॉर टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन each school will have to internally moderate the marks to account for the school level variation by using a reliable reference standard. The schools shall calculate the total theory marks for each student by adding the marks for class 10th, 11th and 12th as per the weightage of each class. स्कूल जो है वो किसी स्टूडेंट के जो टोटल थ्योरी मार्क्स होंगे उन सबको ऐड करेगी, मतलब 10th, 11th और 12th में एज पर वेटेज. मीन्स क्लास 10th का में थ्योरी का 30%, क्लास 11th का 30% और क्लास 12th का 40%. देयर आफ्टर बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स मॉडरेशन शैल बी कैरिड आउट बाय द स्कूल इन क्लास 11th एंड क्लास 12th. देन उसके बाद उसमें मॉडरेशन होगा. Scaling up or down of class 11th and 12th marks may have to be done in a fair and transparent manner by the result committee. Scaling up and down means कितने मार्क्स अपग्रेड करने हैं, कितने मार्क्स डिडक्ट करने हैं, ये फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में रिजल्ट कमेटी करेगा. As class 10 marks are already standardized, no scaling is to be done by the school. क्लास 10 के लिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, सॉरी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है इसलिए उनकी स्केलिंग वहाँ पर नहीं होगी. द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years बोर्ड एग्जामिनेशन. पिछले 3 सालों में जो बेस्ट ईयर होगा दैट विल बी रेफरेंस ईयर. सपोज इन ए स्कूल द ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन 2017-18 इज 72%. In 2018 it is 74% and 1920 it is 71%. So the school will use the subject wise average of 2018-19 for moderation, क्योंकि सबसे ज़्यादा एवरेज उसी का था 74%. The selected year will be the reference year for the school. For each subject the school will have to follow a broad distribution of marks which will be based on the performance of the specified year by the school in the subject. The subject wise marks assessed by the school for 2021 should be within a range of plus or minus 5 marks obtained by the student in the school in the subject in the reference year. कहने का मतलब रेफरेंस ईयर में बच्चे ने जितने
स्कोर किए हैं स्कूल ने, उसमें से +5 या -5 मार्क्स वो चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा वो चेंज नहीं कर पाएंगे। And for all the subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school by 2 marks in the specific reference year। तो सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी सिर्फ 2 मार्क्स की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना तो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। In the school where the students appearing in the class 12th board examination in the first time and hence have no historical data available, अगर किसी स्कूल के पास में historical data available नहीं है, then स्कूल विच डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप, मान ली किसी ग्रुप का नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंट, KVS, JNVs, गवर्नमेंट एडेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल एवरेजेस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्म इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। स्कूल विच बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक ग्रुप, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप से अगर वहाँ पर है। स्कूल विच हैव स्विच्ड ओवर फ्रॉम द अदर बोर्ड, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच ओवर कर गया है। देन उस कंडीशन में क्या होगा, इफ़ एनी स्कूल इज़ हैविंग 10 और लेस देन 10 स्टूडेंट इन एनी सब्जेक्ट, अगर किसी स्कूल के पास 10 या उससे कम बच्चे की सब्जेक्ट में, इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल सच केसेस देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट वाइज एवरेज इन दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एवरेज यहाँ पर फॉलो अप नहीं होगा। द स्कूल विल ओनली एडर टू द ओवरऑल एवरेज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका जो एवरेज है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, अगर मान लीजिए कहीं पर 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, द मेन मार्क्स ऑफ द बेस्ट ऑफ 3, तो उस कंडीशन में भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का ही क्या लिया जाएगा, कंसिडरेशन किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट अगर वहाँ पर लिया गया है, असेसमेंट ऑफ सच सब्जेक्ट्स विल बी डन ऑन बाय अवॉर्डिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट। तो बेस्ट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर उसका असेसमेंट किया जाएगा। देन अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, क्लास 11 में अलग सब्जेक्ट था, 12th में अलग था। देन इन केसेस व्हेन स्टूडेंट्स चेंज द सब्जेक्ट, असेसमेंट शैल बी डन बाय अवॉर्डिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही उसका असेसमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम एनी अदर बोर्ड देन CBSE, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने 10th जो क्लास है वो किसी और बोर्ड से पास किया है, CBSE से नहीं किया है, देन क्या होगा, वाइल रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 10 टू फैसिलिटेट द टीचर कमिटी स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड द मार्क्स ऑफ क्लास 10 इन प्री-filled मोड। Thus, schools need not to fill the marks of class 10th for calculating the result of class 12th। तो किसी भी बोर्ड से आपने किया है तो भी क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, मीन्स 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफली रखा जाएगा। CBSE उनको वेरीफाई कर सकती है। अगर पॉलिसी से हट करके कुछ भी काम किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एक बार अगर डाटा अपलोड कर दिया गया CBSE वेबसाइट पर तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आता है कैंडिडेट नॉट अपीयर इन एनी असेसमेंट, अगर कोई कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठा है तो फिर क्या होगा। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय द स्कूल विल नॉट कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन नाउ। तो स्कूल अब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा। कमिटी विल डू एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सच स्टूडेंट्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th बाय रिकॉर्डिंग एविडेंस इन दिस रिगार्ड। तो क्लास 10th और 11th के बेसिस पर वो उसको ऑब्जेक्टिव असेस करेगी और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इफ़ एनी सब्जेक्ट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज़ नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय द स्कूल, मान लीजिए कोई बच्चा किस सब्जेक्ट में पास नहीं होता है, द स्कूल विल नॉट कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन नाउ फॉर सच कैंडिडेट्स। तो उस केस में भी स्कूल कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगा। कमिटी विल डू एन ऑब्जेक्टिव assessment of such students using the information of class 10th, 12th and 11th by recording evidences in this record। तो क्लास 10th, 11th और 12th के बेसिस पर वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट,
CBSE रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। अगर किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए स्कूल को तो वो CBSE अवेलेबल कराएगी। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो जब भी सिचुएशन इम्प्रूव होगा उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम दोबारा दे सकता है। पॉलिसी फॉर प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट, उनके लिए भी पॉलिसी यहाँ पर दे रखी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन स्कीम है वो आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये फिर रूल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या क्या रूल्स होंगे, कमेटी मेंबर कितने होंगे, किसको इनवाइट किया सकता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चेयरपर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इंटरनल मेंबर्स की क्या, एक्सटर्नल मेंबर होगी, एक्सटर्नल मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, IT टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, स्पेशल इनवाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल होगा, रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, ये सारी यहाँ पर दे रखी है। ये शॉर्ट में वापस दे रखा है कि कब कैसे क्या होगा, रेशनल डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इंटरनल मॉडरेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में उसका रेफरेंस ईयर 2020 लिया गया है और उस दौरान लेस देन 33% में 1% बच्चे आ रहे थे, तो इस सेशन में भी 1% बच्चों के लेस देन 33 मार्क्स आने चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए जिसे ये दे रखा है, ये देखिए ये 2020 का रेफरेंस डाटा है और ये 2021 के लिए, जैसे लेस देन 33% जो है वो 1% थे, तो यहाँ पर भी 1 ही होने चाहिए। अगर ये 100 के लिए है, अगर ये 200 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो जस्ट डबल हो जाएगा। ये अगर 19 है तो ये भी यहाँ पर 19 होना चाहिए। अगर 200 होंगे तो 38 हो जाएगा। 50 to 75 की रेंज में 30 थे तो यहाँ पर 100 है तो 30 रहेंगे, और 200 हो गए तो 60 हो जाएंगे। 75 से 95 20% है तो यहाँ 40 हो जाएगा। 30% थे 2020 में तो यहाँ 60 हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज था सभी सब्जेक्ट्स में 66, तो यहाँ पर जो ओवरऑल एवरेज है मैथमेटिक्स में वो 62 प्लस एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स उस सेशन में 62 था यहाँ पर, और ओवरऑल एवरेज था 66। तो यहाँ पर 2021 के लिए जो एवरेज मार्क्स होंगे वो 62 प्लस या -5 हो सकते हैं। ओवरऑल एवरेज और असेसमेंट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 66 और लेस देन 66। 66 से ऊपर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 62 + 5 कर रहे हैं हम लोग तो 67 होता है, तो 67 नहीं हो सकता है, कितना रहेगा, 66 ही रहेगा। एक्टिविटी कब क्या क्या करना है ये सारा शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है। CBSE को किस डेट को क्या करेगा वो यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से ये पूरा टेबुलेशन है आपका रिज़ल्ट फॉर्मेशन फॉर क्लास 12th। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।